हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कल मैंने बात की थी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेक्शन में सेल्फ एस्टीम का बहुत रोल होता है। आपके बच्चे में सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए ना। तो सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं। तो जब आपका बच्चा आपको नज़र आ रहा है मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा अप्रिशिएट करिए कि वो मेहनत कर रहा है। जब वो मुश्किल में है तो उसको बताइए कि वो पहले अगर डिफ़िकल्ट टाइम में उस सिचुएशन को पार कर चुका है तो अब भी कर लेगा, ठीक है। और उसके साथ हमेशा सपोर्ट बन के रहिए। उसको जब आप अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं तो उसमें सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, लेकिन ओवर एप्रिशिएशन नहीं होनी चाहिए। जब वो गलत है, जब नहीं सही से पढ़ रहा है तो उसको रिप्रिमाइंड करना भी ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है कि आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं। सो दैट कि अननेसेसरली, जैसे हम कहते हैं कि गुब्बारे में हवा ना भरे, वैसे ही बच्चे में हवा ना भरे। अगर वो नहीं पढ़ रहा है, नहीं मेहनत कर रहा है, नहीं सही से कर रहा है तो उसको थोड़ा सा रिप्रिमाइंड करना भी ज़रूरी है और उसको गाइडेंस दे के सही रास्ते पर लाना भी ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है जब आप सही टाइम पे, जब उसको सही कर रहा है अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब उसको सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे रहे हैं, और जब वो गलत कर रहा है तब आपको रिप्रिमाइंड कर रहे हैं। तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो उससे एज अ पेरेंट आप उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। और कभी जैसे उसके मार्क्स अच्छे आते हैं अप्रिशिएट करिए, कभी कम आते हैं तो उसका देखिए, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसे बताइए आपने मेहनत करी है और कोई बात नहीं, नंबर ऊपर नीचे आ सकते हैं तैयारी के टाइम में, लेकिन अल्टीमेटली तो फाइनल डे पे है कि कैसा आप परफॉर्म करके आते हैं। उसी से एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना या नहीं होना डिपेंड करेगा, वो उस दिन की बात है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।